नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का मैच तो आपने देखा ही होगा। विराट कोहली ने 53 बॉलों पे 82 रन बनाए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स। इस इनिंग को विराट कोहली की बेस्ट इनिंग बताया जा रहा है अब तक की। ऐसा क्यों? 82 रन बनाना विराट कोहली, एटलीस्ट विराट कोहली जैसे प्लेयर के लिए 82 रन बनाना बड़ी बात नहीं है। कई बार बनाए हैं इन्होंने। तो आज इस इनिंग्स में ऐसा खास क्या था? देखिए, आज की इस इनिंग्स में ऐसा खास ये था, और इसको आप अपनी लाइफ के साथ एसोसिएट कर सकते हो। शायद विराट कोहली ने आज खुद को सरप्राइज कर दिया होगा इस पर्टिकुलर इनिंग्स को खोल के, क्योंकि बहुत बड़ा मंच था। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। पाकिस्तान के साथ आप मैच खेल रहे हो। आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हो और आप स्टार खिलाड़ी हो, आपको पता है। लेकिन आप अपनी एक्सपेक्टेशन से अच्छा खेल जाओ, ये यहां पे हुआ है। विराट कोहली के साथ यहाँ पे जो हुआ है ना, वो हर महत्वाकांक्षी इंसान के साथ होता होगा लाइफ में। और ये बहुत इंस्पिरेशनल है दोस्तों। मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो ध्यान से सुनना। ये समझाता हूँ। एक और आपको मैं बताऊंगा। फाइनल ओवर में एक नो बॉल पड़ी, और नो बॉल के बाद जब फ्री हिट मिली तो उस फ्री हिट पे विराट कोहली बोल्ड हो गए, और उसके बाद 3 रन इन्होंने दौड़ लिए, जो कि बॉल पीछे बाउंड्री की तरफ जा रही थी। तो जो प्लेयर्स थे वहां पे पाकिस्तानी टीम के, उन्होंने बोला कि ये तो डेड बॉल होनी चाहिए, 3 रन क्यों आप यहाँ पे ले रहे हो। तो वो नियम भी यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको। एमसीसी के जो क्रिकेट लॉज हैं, उसका रूल नंबर 20 यहाँ पे समझाऊंगा, वो इसके एंड में बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा इंस्पिरेशन लेते हैं। दोस्तों, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। कल की डेट में यूपीएससी होगा नहीं होगा पता नहीं। मैं चाहता हूँ सबका हो, बट आप भी जानते हो कि सबका होना पॉसिबल नहीं है। कोई प्राइवेट जॉब करेगा, कोई गवर्नमेंट जॉब करेगा, कोई बिजनेस करेगा। हर इंसान डेली के बेसिस पे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करता है। वो स्ट्रगल करता है। हाँ, वो जो करता है वो सबको नजर नहीं आता। यहाँ पे जो विराट कोहली ने किया वो पूरी दुनिया को नजर आया। पूरी दुनिया उनको रिकॉग्निशन दे रही है, जो कि सबको दिखा कि क्या हुआ। बट आप मेरे जैसे लोग जो हम डेली लाइफ में करते हैं, वो सबको दिखता नहीं है। हम किस प्रकार के एफर्ट्स पुटअप कर रहे हैं, उसका हमें क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो नजर नहीं आता। यूपीएससी में दोस्तों जब आप सेलेक्ट होगे ना, तो आपकी एक नौकरी लगेगी। उसको मैं अचीवमेंट या फिर कह लो इंस्पिरेशन की रिस्पेक्ट में यहाँ से कनेक्ट मत करिएगा। अचीवमेंट तो देखिए वो है ही, लेकिन एक्चुअली में आपका काम वो होगा जो आप ग्राउंड लेवल पे जाके करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है। एक बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस शुरू करता है तो शुरुआत में उसके टारगेट्स छोटे होते हैं। ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्टील के व्यापारी को जानता हूँ। जब वो मार्केट में उतरा तो उसने पहले 100 किलो स्टील बेचा, फिर उसने 250 किलो स्टील बेचा। आज की डेट में वो हजारों टन स्टील बेच रहा है। लेकिन जब उसने शुरुआत की थी, क्या उसको आइडिया था कि वो इतना बेचेगा? मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। जिस हिसाब का आज इंडिया पाकिस्तान का मैच फंसा था, एक समय पे तो मुझे भी देख के लगा कि नहीं जीत सकते। सबको ही लग रहा था, क्योंकि मैच बहुत ज़्यादा फंस गया था। 40 रन पे 4 विकेट गिर गए थे और 160 रन बनाने थे। और मैं बोलूँगा पाकिस्तानीज ने यहाँ पे अच्छा खेला। उनकी गेम बहुत अच्छी थी। उनके बॉलर्स बहुत मेहनत डाल रहे थे। उन्होंने कहीं पे भी अपने एंड से कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन विराट कोहली की परफॉर्मेंस ने उनकी परफॉर्मेंस को ओवर शैडो कर दिया। बिल्कुल ही मतलब तोड़ के रख दिया। हारिस रऊफ के ओवर में आखिरी 2 बॉलों पे 2 छक्के मारना, प्रेशर में जिस समय पे चौका, जिस समय पे छक्का चाहिए था, वो विराट कोहली दे रहे थे। तो देखिए, इसको क्रिकेट के साथ मत जोड़िए, इसको लाइफ के साथ जोड़िए। जब आप मेहनत करते हो ना किसी चीज़ के ऊपर, जब आप उस चीज़ को रात दिन पाना चाहते हो, तो कैसे ना कैसे करके कभी कभी आपकी किस्मत आपके फेवर में चली ही जाती है। क्रिकेटर्स तो बहुत बने हैं, लेकिन क्या सब विराट कोहली हैं? उसी प्रकार से आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हो सकता है आपको रिकॉग्निशन उतना ना मिल पाए। हो सकता है बहुत सारी दुनिया को ये ना पता चल पाए कि आप क्या कर रहे हो, बट आपको ज़रूर पता चलेगा जब आपको सक्सेस मिलेगी। कल की डेट में आप यूपीएससी में सेलेक्ट होते हो, आप कहीं पोस्ट होगे, उसके अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि भाई आपको अच्छी पोस्टिंग लेनी है, ग्राउंड पे जाके काम करना है, ओवरऑल लोगों के लिए अच्छा काम करना है, अपने लिए भी इंसेंटिव्स रखने हैं। सब चीज़ों का एक बैलेंस बना के चलना। आप धंधे वाले हो, आप प्राइवेट सेक्टर में हो, तो मुझे प्रमोशन लेना है। तो भाई आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ या मैं अपना कुछ दूसरा प्रोफेशन करता हूँ, तो उसमें मेरी एक स्ट्रैटेजी है कि मुझे इस प्रकार से आगे बढ़ना है। जब ये हमारी मेहनत का प्रोसेस चल रहा होता है ना दोस्तों, ये बात बहुत ध्यान से सुनना। चाहे आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जब आप प्रोसेस में होते हो ना, अक्सर कर आपको पता नहीं होता है कि आपका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। यू डोंट नो कि वॉट यू विल फाइनली अचीव। कुछ लोग बहुत एवरेज अचीव करते हैं, कुछ लोग कुछ अचीव नहीं करते। एवरेज अचीव करने वाले और कुछ नहीं अचीव करने वाले का नंबर बहुत बड़ा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार कोशिश करते रहते हैं और उनका एंड रिजल्ट एक्सेप्शनल होता है। मैं आपको बता दूं,
हो सकता है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत शिद्दत से कर रहे हो, आपका एंड में सिलेक्शन ना हो, लेकिन वो जो शिद्दत वाली मेहनत आपने लगातार अगर करते गए हो ना, करते गए हो, एंड में हो सकता है आपको कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिल जाए जो आपने एक्सपेक्ट भी ना की हो सकता है यहाँ पे विराट कोहली ने अपनी इस लेवल की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट भी ना की हो। और सेम अप्लाइज टू यू, जिस चीज के लिए भी आप मेहनत कर रहे हो ग्राउंड लेवल पे, ये नहीं पता कि वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट हो सकता है उससे कुछ बहुत बड़ा मिल जाए। देर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी ऑफ दिस थिंग। लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी तब बनेगी जब आप लगातार मेहनत करते रहोगे बिना घबराए रिजल्ट के। रिजल्ट हार भी आपको मिले तो भी आप लगातार एफर्ट मारते रहो, कभी ना कभी आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आपके एफर्ट्स में ईमानदारी है, अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को समय समय पे बदल रहे हो, अगर आप अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ रहे हो, प्रैक्टिस यहाँ पे क्रिकेट नहीं, किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस ले लो, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। तो एक छोटा सा इंस्पिरेशनल वीडियो है मेरा, बस आपको यही मैसेज है, आप जो भी कर रहे हो बस उसको करते रहो, शिद्दत के साथ करते रहो, शांति के साथ करते रहो। आपको गालियाँ पड़ेंगी, गालियाँ सुनते रहो, सब पे मत रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि जब भी किसी गली से निकलोगे 10 कुत्ते भौंकेंगे, सब पे पत्थर नहीं मार सकते आप अपने एंड से मेहनत करते रहो। हो सकता है कि एंड रिजल्ट ऐसा हो जो आपने भी एक्सपेक्ट ना किया हो सकता है ये जो इनिंग्स विराट कोहली ने आज खेली हो, ये उन्होंने खुद भी ना एक्सपेक्ट की हो, क्योंकि जितने भी उन्होंने छक्के चौके मारे किसी पे भी आउट हो सकते थे, बट नहीं हुए ना। आज किस्मत इनके साथ थी, वो आपके साथ भी कभी ना कभी होगा अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो किसी भी फील्ड में। तो ये एक छोटा सा व्यू पॉइंट आपको दिया। एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ये इंटरव्यू में आपके काम की है। आखिरी ओवर जो था नवाज खान का, जिसमें शायद तीसरी या चौथी बॉल पे नो बॉल फेंकी गई थी, विराट कोहली ने छक्का मारा था और उसके बाद फ्री हिट थी। फ्री हिट पे विराट कोहली बोल्ड हो गए। अब जैसे ही विराट कोहली फ्री हिट पे बोल्ड हुआ, 3 रन 22 में वो लोग दौड़ गए, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जाके अंपायर से कंप्लेन की कि भाई जब ये बंदा बोल्ड हो चुका है तो उसके बाद बॉल डेड हो गई तो रन कैसे स्कोर हो रहा है। अब यहाँ पे आपको लॉ ऑफ क्रिकेट समझना पड़ेगा। अगर आप एमसीसी का लॉ 20 देखोगे डेड बॉल का, तो देखिए जब नॉर्मल केस में मैच चल रहा होता है तो फॉर एग्जांपल किसी ने बॉल डाली, बैट्समैन बोल्ड हो गया, तो बैट्समैन बोल्ड हो गया मतलब अब बॉल डेड हो गई। अब बॉल डेड मतलब अब अगले रन नहीं माने जाएंगे, मतलब उस पर जैसे एक बॉल पे बॉल पड़ी, बैट्समैन बोल्ड हो गया मतलब वो आउट हो गया, डिसमिस हो गया। अब डिसमिस हो गया मतलब आप और रन नहीं बन सकते, अब वो बैट्समैन जाएगा, दूसरा आएगा, बॉल डेड हो गई, अब अगली बॉल जब पड़ेगी तब कुछ होगा। समझ गए? तो बेसिकली डेड बॉल का मतलब यह है कि एक बार बॉल डेड डिक्लेयर हो गई तो नए रन नहीं बन सकते, नए विकेट नहीं गिर सकते। अब हुआ ये कि आखिरी ओवर में नो बॉल पे विराट कोहली ने छक्का मारा तो फ्री हिट हो गई। ठीक है, अभी फ्री हिट में विराट कोहली टेक्निकली आउट नहीं हो सकते। फ्री हिट में आउट होने के 4 तरीके होते हैं, या तो रन आउट हो जाए, या फिर उसने बॉल को हाथ से छुआ हो, या फिर उसने बॉल को बल्ले से 2 बार मारा हो, या फिर वो फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो। तो ये 4 वजहों से कोई एक प्लेयर फ्री हिट पे आउट हो सकता है। अब फ्री हिट पे विराट कोहली बोल्ड हो गए, ठीक है ना। बोल्ड होने के बाद उनके स्टंप से बॉल लग के पीछे की तरफ चलेगी, तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे उन्होंने जाके बोला किससे, अंपायर से, कि देखिए ये तो बोल्ड हो गए, तो बोल्ड हो गए तो मतलब बॉल तो डेड हो गई ना, तो जब बॉल डेड हो गई तो फिर ये 3-22 क्यों लिए जा रहे हैं। तो उस समय पे अंपायर्स ने पाकिस्तान के प्लेयर को क्लैरिफाई किया कि देखिए फ्री हिट पे डिस्मिसल बोल्ड होना है ही नहीं, फ्री हिट पे डिस्मिसल के आउट होने के 4 तरीके हैं केवल, और बोल्ड होना उसमें से एक तरीका नहीं है। इसीलिए स्टंप पे बॉल लगने के बाद भी जो 3 22 यहां पे दौड़ी गई विराट कोहली और दिनेश कार्तिक के द्वारा, उन रन्स को यहां पे काउंट किया गया। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स का ऑब्जेक्शन सही था, बट वो भी इस बात को जानते थे कि चूंकि नो बॉल है तो बोल्ड होने की वजह से आउट नहीं माना जाएगा, तो बोल्ड होना मतलब वो डिसमिसल है नहीं, तो अगर वो डिसमिसल है नहीं तो बॉल टेक्निकली डेड नहीं हुई, और जब बॉल टेक्निकली डेड नहीं हुई तो 3 22 और रन्स को यहां पे काउंट किया जाएगा। तो आई होप यहाँ पे कुछ ना कुछ यूजफुल, नॉलेजफुल, इंस्पिरेशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ शेयर करिए। अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते